हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर श्री सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्यूशन करेंगे। इसके पहले 4 तक के सोल्यूशन कर चुके हैं। उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल लगातार सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई भी वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर। प्रश्न को सही से पढ़िए और नहीं समझ में आए तो फिर से पढ़िए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपको एक 100% क्या होगा ये समझ में आएगा। देखिए प्रश्न करता है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से कितना मीटर ऊंचाई पर, तो 60 मीटर ऊंचाई पर क्या एक पतंग उड़ रहा है। कह रहा है कि ये आपका भूमि, मान लो ये भूमि है। कह रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे क्या करो, एक पतंग ले लो। ठीक है, ऐसा पतंग होता है। ये आपका क्या हो गया, पतंग उड़ रहा है। ठीक है, भूमि का इसका ऊंचाई कितना है, तो 60 मीटर है। 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर। कह रहा है पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। तो ये इसमें आपका एक डोर लगा हुआ होगा। ये डोर को क्या कर रहा है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु में मतलब बांध दिया गया। तो यहाँ से ऐसे एक बांध देगा, ऐसे यहाँ पे डोरी लगा हुआ है। ठीक है, कर भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है और ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यह मान कर कि डोरी का कोई भी ढील नहीं, मतलब डोरी पूरी तरह से टाइट है। ठीक है, तो डोरी का लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि ये एक डोरी का लंबाई ज्ञात करना है। तो ये एक त्रिभुज बन जाता है। चलिए इसको फिगर के जरिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक फिगर बना लिया हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ये आपका क्या है, यहाँ पे एक फिगर बनाए तो अभी क्या इस प्रकार से आया। अब यहाँ पे हम नाम दे दिए ए बी सी। अब ये ए बी क्या हो जाएगा, तो ए बी आपका क्या है, पतंग का ऊंचाई है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पतंग, पतंग की ऊंचाई क्या है, ए बी है। पतंग की ऊंचाई ए बी है और ये किसी एक बिंदु सी से बांधा हुआ है। ठीक है, पतंग यहाँ पे उड़ रहा है और ये सी से बांधा हुआ है और ये आपका डोरी है। एसी क्या हो गया, ये आपका डोरी है। एसी क्या है, डोरी है। और पतंग की ऊंचाई कितना है, तो आपका 60 मीटर है। हमको ज्ञात करना है डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे इसको सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद मानेंगे। यहाँ पे जो भी आप जिस तरह से किए हैं काम उस तरह से मान लेंगे। तो यहाँ पे मैं माना हूँ पतंग की ऊंचाई ए बी। यहाँ पे देखिए ए बी आपका पतंग हम यहाँ पे माने थे, माना कि ए बी पतंग की ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 मीटर है। भूमि के एक बिंदु सी से पतंग की डोरी बांधी हुई है। भूमि के एक बिंदु सी से क्या होगा, पतंग की डोरी को बांधा हुआ है। यहाँ पे बांधा हुआ है, कर जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है और ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। हमें एसी यानी पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये हमारा पतंग की लंबाई को ज्ञात करना है। अब यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी, जो कि यहाँ पे त्रिभुज बी का यहाँ पे सॉरी कोण बी यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है और कौन सी क्या है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हम जानते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोण बी बराबर क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री 90 डिग्री दिया हुआ है और कोण सी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। ए बी का मान दिया हुआ है, यानी कि ए और बी का जो आपका ये भुजा है इसका मान दिया हुआ है कितना, 60 मीटर। ए सी यानी कि डोरी हमारा है, तो डोरी की लंबाई को हमको ज्ञात करनी है। तो डोरी की लंबाई क्या होगा, अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा। हमें ज्ञात करना है क्या, ये आप बताइए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, यानी कि एच। और ये थीटा हो गया, यानी कि 60 डिग्री के सामने क्या हो गया, पी हो गया, परपेंडिकुलर। तो बताइए पी और एच में क्या संबंध होता है। देखिए पी हमें पता है, एच हमको निकालना है। तो पी और एच में क्या संबंध होता है, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो यहाँ पे साइन लेना होगा, जो कि थीटा का वैल्यू आपका यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ, पी का वैल्यू यहाँ पे 60 मीटर दिया हुआ है और एच का वैल्यू हमें ज्ञात करना। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री। क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, अब पी बटा एच होता है। तो पी का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखिए पी का मान ए बी आपका है। हम यहाँ पे मान नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ ए बी हो जाएगा और एच का मान क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिख दिए हैं। अब यहाँ पे मान को रख देंगे। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3/2 होता है और बराबर ए बी का मान आपका यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है, सॉरी 60 मीटर है। तो 60 मीटर हो जाएगा और ए सी का ये ए सी ही रहने देंगे, क्योंकि ए सी हमको ज्ञात करना है और ए सी का मान हमें नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे आप तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3 AC हो जाएगा और बराबर 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AC बराबर 120
और बट्टा √3 हो जाएगा। अब ये √3 को हटाने के लिए ऊपर और नीचे गुना करना होगा √3 से। हर का परिमीकरण इस तरह से करते हैं। यहाँ पे AC बराबर क्या हो जाएगा, 120 √3 हो जाएगा, और बट्टा √3 में √3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, रूट का 9 हो जाएगा। अब √9 को हम जब बाहर निकालेंगे तो ये 3 मरतबे 3 निकल जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। अब ये काट देंगे 40 में, तो ये कट जाएगा 40 से 120, यानी कि AC का मान जो आया आपका 40 √3 आया है, 40 √3 आ गया। अतः हमें क्या ज्ञात करना था, AC यानी कि पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना था। आप लिख सकते हैं अतः पतंग पतंग की डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई 40 √3 हो जाएगा, 40 √3 मीटर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का सलूशन कर चुके हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।